हेलो स्टूडेंट्स, मैं शेखर सिंह आज बात करने वाला हूं बीपीएससी की तैयारी करने वाले जो भी बिहार के लाखों स्टूडेंट्स हैं उन लोगों के लिए कुछ ज़रूरी बुक लिस्ट है, उसको मैं डिस्कस करूंगा और कुछ पॉइंट्स हैं जो उन्हें ध्यान में रखनी होगी। वो अगर इन सब चीज़ों को ध्यान में रखकर जो भी बुक लिस्ट बताई जा रही है उसको अगर रेफ़र करते हैं तो उनको बीपीएससी में सफल होने की चांसेस काफ़ी बढ़ जाती हैं। तो सीधे हम पॉइंट्स पे आते हैं कि तैयारी करने वाले हैं तो आप सीधे तैयारी में न लग जाएं, इससे आपकी सफल होने की चांसेस बहुत कम रहती हैं। तो आप कुछ पॉइंट्स हैं उनको आप ध्यान में रखें। पॉइंट नंबर 1 ये है कि अगर आप बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए आप ड्रीम करें कि अगर आप बीपीएससी में सफल हो जाते हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल क्या होने वाली है, किस स्टेटस में आप जाने वाले हैं। इस ड्रीम को जब आप देखेंगे, सोचेंगे और समझेंगे तो आप उस पैशन को हासिल कर पाएंगे जिस पैशन की आवश्यकता होती है बीपीएससी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और वो पैशन आपको रेगुलर अपने प्रिपरेशन के ट्रैक पे आपको बनाए रखेगा। तो पहला पॉइंट ये है। दूसरा पॉइंट ये है कि हर साल बहुत सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम में शामिल होते हैं और असफल हो जाते हैं। तो वो क्यों असफल होते हैं, उनकी गलतियों को आप समझें और एनालाइज करें और उन गलतियों को आप ना दोहराएं, इसकी आप कोशिश करें। और जो भी टॉपर्स हैं बीपीएससी के, उनके बहुत सारे यूट्यूब पर भी वीडियोज़ हैं, सोशल मीडिया में भी उनके इंटरव्यू वगैरह आते रहते हैं। तो आप जो बीपीएससी के टॉपर्स हैं उनको आप फॉलो करें और वो क्या कहते हैं उन बातों को एनालाइज करें और इस एग्ज़ाम का क्या नेचर है उसको आप समझने की कोशिश करें। और ये सब चीज़ें आप जब सीनियर्स के कांटेक्ट में रहेंगे, उनसे आप गाइडेंस लेंगे तो वो सब चीज़ें आपको हेल्प करेंगी कि बीपीएससी एग्ज़ाम के लिए क्या करें और किन चीज़ों से बचें, किन चीज़ों को करने से बचें। तीसरा पॉइंट ये है कि आप डायरेक्ट बुक ना पढ़ना चालू करें। बीपीएससी की जो बुक लिस्ट है उसको पढ़ने डायरेक्ट ना चालू करें। आप पहले कोशिश करें कि आप न्यूज़पेपर जो है, आपके घर पे न्यूज़पेपर रेगुलर आते ही होंगे, नहीं आता होगा तो आप मंगवा लेंगे और न्यूज़पेपर कंप्लीट पढ़ने की आदत डालें थोरोली। इससे क्या होगा कि आपकी जो रीडिंग हैबिट्स है वो इम्प्रूव हो जाएगी, और एक बार जब वो इम्प्रूव हो जाएगी तो आप लॉन्ग ड्यूरेशन तक आप बैठने की जो आपकी हैबिट्स है वो बन जाएगी और लॉन्ग आवर्स तक आप स्टडी कर पाएंगे। और चौथा पॉइंट ये है कि हम सबको पता रहता है कि हमारी क्या कमजोरियां हैं और क्या स्ट्रेंथ हैं। इन सब बातों को हमें पता रहता है, तो इन सब चीज़ों को हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ, हमारे अंदर ये कमजोरी है, इस विषय में मेरी कमजोरी वीकनेस है, ये विषय मेरा अच्छा है। तो जो हमारी कमजोरियां हैं, जो विषय आपको कमज़ोर लगता है कि आप इसमें वीक हैं, तो उस पर आप वर्क करें और उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करें। और बाकी ये सब चीज़ जब आप करेंगे तो ये आपके अंदर एक OLQ डेवलप करेगा, ऑफिसर लेवल क्वालिटी OLQ आपके अंदर डेवलप करेगा, जो एक सिविल सर्वेंट के अंदर होनी ही चाहिए। तब आप आगे तैयारी करने के लिए आप शुरू कर सकते हैं। कुछ इम्पोर्टेंट बुक लिस्ट हैं जो मैं आपको बताऊंगा। 1 नंबर पे है अरिहंत का कंप्लीट जो जीके बुक है, लेटेस्ट या क्राउन जो हो, आप उसको कंप्लीट रीड आउट कर लें, अरिहंत का कंप्लीट जीके बुक। और दूसरा बुक है केबीसी नैनो बिहार समग्र किताब, इसको आप थॉरोली पढ़ लेंगे। इसमें आपको जो बिहार के हिस्ट्री, ज्योग्राफी और जनगणना से रिलेटेड जो डाटा है उसको आप समझ लेंगे। ये सब चीज़ों से रिलेटेड क्वेश्चंस आपको बीपीएससी में पूछे जाते हैं, इसलिए आप इस चीज़ को रेफ़र कर लेंगे।
और साइंस के लिए आप एस चांद की जो एनसीईआरटी बुक है क्लास 10 तक, उसको आप रेफ़र कर सकते हैं। और लुसेंट की जो जीके की किताब है उसको भी आप रेफ़र कर सकते हैं साइंस के लिए। और पिछले साल के जो भी क्वेश्चंस हैं बीपीएससी में पूछे गए जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे क्वेश्चंस भी आप मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आप सॉल्व करके समझ लेंगे। और बीपीएससी के अलावा भी यूपीपीएससी, एमपीएससी जितने भी लगभग जो नियर बाय जो कंडक्ट करते हैं उन सब के भी क्वेश्चन को अगर आप रेफ़र कर लेते हैं तो आपके लिए वो काफ़ी बेनिफिशियरी साबित होगा। एग्ज़ाम में आपके सफलता के चांसेस काफ़ी बढ़ जाएंगे। इसलिए आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो आप ज़रूर रेफ़र कर लेंगे। और क्वांटिटी एप्टीट्यूड का जो टॉपिक है इसके लिए आप आर.एस. अग्रवाल का जो किताब है उसके आपके जो एग्जाम्पल्स, सॉल्व्ड एग्जाम्पल्स हैं उसको आप रेफ़र कर लेंगे तो आपका लिए क्वांटिटी एप्टीट्यूड का टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और करंट अफेयर्स के लिए आप प्रतियोगिता दर्पण को रेगुलर रीड आउट करें और नोट्स बनाएं। और फाइनली आप जो भी नोट्स बनाते हैं, जो भी स्टडी करते हैं, उस चीज़ों को आप इंश्योर कर लें कि आप उसको कम से कम 3 बार रिवीजन कर लें, बिल्कुल अच्छे से समझ करके इंश्योर करते हुए आप एग्ज़ाम में बैठें तो आप आने वाले बीपीएससी एग्ज़ाम में आप ज़रूर सफल होंगे। इसके लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस पर मैं रेगुलर बीपीएससी से रिलेटेड अपडेट्स डालते रहूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।